रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को होगा $7 अरब का नुकसान। क्या है पूरा मामला? अमेरिका के नए टैरिफ और भारत पर असर। क्या ट्रंप सरकार के फैसले से भारत को झटका लगेगा? 2 अप्रैल 2025 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए रेसिप्रोकल टैरिफ प्रतिसादी टैरिफ लागू करने जा रहे हैं। इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टैरिफ लागू हो गए तो भारत को हर साल करीब $7 अरब $700 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन यह नुकसान होगा कैसे और क्या भारत इससे बच सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही या उससे ज्यादा टैक्स लगाएगा। ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए खास तौर पर कहा कि इंडिया चार्जेस अस ऑटो टैरिफ हायर देन 100%, यानी भारत अमेरिकी कारों पर 100% से ज्यादा टैक्स लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना मुश्किल हो जाता है। $7 अरब के नुकसान की रिपोर्ट। भारत के किन सेक्टर्स को लगेगा झटका? एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2 अप्रैल से अमेरिका भारत पर नए टैरिफ लागू करता है तो भारत को हर साल $7 अरब $7 बिलियन USD का नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान इन सेक्टर्स को होगा। फार्मास्यूटिकल्स दवा उद्योग $2.5 अरब। अमेरिका भारतीय दवाइयों का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर टैरिफ बढ़ा तो भारतीय कंपनियों की दवाएं महंगी हो जाएंगी, जिससे बिक्री घट सकती है। IT सर्विसेज $1.8 अरब। भारतीय IT कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो अमेरिका से अरबों डॉलर कमाती है। अगर अमेरिका वीजा नियम सख्त करता है तो कंपनियों को नुकसान होगा। ऑटो इंडस्ट्री $1.2 अरब। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने ऑटोमोबाइल टैरिफ कम करे। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो अमेरिका भारतीय कार पार्ट्स पर भारी टैक्स लगा सकता है। टेक्सटाइल्स एंड एपरल, टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग $0.8 अरब। भारतीय कपड़े और गारमेंट्स अमेरिका में बहुत बिकते हैं। टैरिफ बढ़ने से बिक्री कम हो सकती है। स्टील और एल्यूमीनियम उद्योग $0.7 अरब। अमेरिका पहले ही स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ बढ़ा चुका है। अगर और टैरिफ लगे तो भारतीय निर्यातकों को झटका लगेगा। भारत सरकार की रणनीति। क्या हम बच सकते हैं? हालांकि ये खतरा बड़ा है, लेकिन भारत सरकार इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में 3 से 8 तक व्यापार वार्ता कर रहे हैं। भारत और अमेरिका 2025 के अंत तक बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अपने ऑटोमोबाइल टैरिफ में कुछ रियायत देने पर विचार कर सकता है। टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में अमेरिका को कुछ विशेष छूट मिल सकती है। क्या भारत इन टैरिफ से बच सकता है? संभावना है कि अगर बातचीत सही दिशा में गई तो भारत को पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट मिल सकती है। अगर बातचीत फेल होती है तो 2 अप्रैल से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या होगा अगर टैरिफ लागू हो जाते हैं? अगर 2 अप्रैल को ट्रंप ये टैरिफ लागू कर देते हैं तो भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को भारी नुकसान होगा। भारतीय कंपनियों को अमेरिका बाजार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका से आने वाले कुछ सामान भी भारत में महंगे हो सकते हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। भारत दूसरे देशों यूरोप, UK, मिडल ईस्ट के साथ व्यापार बढ़ाकर अमेरिका नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगा। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और मजबूती दे सकता है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। भारत के लिए चुनौती लेकिन समाधान भी। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए बातचीत कर रही है। अगर सही डील हो गई तो भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डील फेल होती है तो भारत को सालाना $7 अरब का झटका लग सकता है। अगर टैरिफ लगे तो भारत की कुछ इंडस्ट्रीज को मुश्किल हो सकती है, लेकिन सरकार इसे संभालने की पहले से तैयारी है। आने वाले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है और हमें देखना होगा कि भारत अमेरिका के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये पूरी तरह अमेरिका और भारत के बीच की बातचीत पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना साफ है कि 2 अप्रैल 2025 से ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।